जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम आपको अचीव करना है वो है समिंग एम्पलीफायर। तो समिंग एम्पलीफायर, जैसा हमने लास्ट अभी टॉपिक पढ़ा डिफरेंस एम्पलीफायर, वहां पे हमने क्या किया था, डिफरेंस सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया था। यहां पर आपको सम परफॉर्म करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। बेसिकली समिंग एम्पलीफायर का जो स्टैंडर्ड सर्किट है वो आप दो फॉर्म में पढ़ सकते हो। आप इन्वर्टिंग ओप एम्प का यूज करके भी बना सकते हो और नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प का यूज करके भी बना सकते हो। ऑल्दो इन्वर्टिंग ओप एम्प वाले सर्किट ज्यादा पॉपुलर होते हैं, लेकिन समिंग एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग का यूज करके भी बनाया जा सकता है। तो यहां पर मैं आपके साथ दोनों के दोनों सर्किट डिस्कस करूंगा। तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वर्टिंग ओप एम्प। तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे बाय यूजिंग इन्वर्टिंग ओप एम्प। ये हमारा फर्स्ट रहेगा और फिर हम सेकंड डिस्कस करेंगे नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प के थ्रू। तो सबसे पहले अगेन हम लोग यहां पर सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर आप सर्किट में देख सकते हैं कि टोटल हमने 3 इनपुट वोल्टेज लिए हैं, V1, V2, V3। आप 2 भी ले सकते हैं, आप 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, आप उसके अकॉर्डिंग सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो V1, V2, V3 हमारा टारगेट क्या है कि हमें अब आउटपुट जो है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 इस फॉर्म में शो करना है। साथ में कोई या कोई गेन जरूर आएगा, जैसा डिफरेंस एम्पलीफायर में भी आया था। तो यहां पर अगर हमें सर्किट को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम यहां पर इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग जो टर्मिनल है आपके, दैट मींस जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल हैं, उनके वोल्टेज को सेम शो कर देते हैं। जैसा हम जानते ही है नेगेटिव फीडबैक में दोनों वोल्टेजेस आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो चूंकि आपका पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंडेड है तो 0 वोल्ट है वोल्टेज, तो यहां पे नेगेटिव में भी क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। अब अगर आप देखेंगे तो V1 एक वोल्टेज है जिससे कोई ना कोई करंट आ रही होगी, V2 से भी कोई ना कोई करंट आ रही होगी और V3 से भी कोई ना कोई करंट आ रही होगी। तो ये जो 3 करंट हैं उनके मैं डायरेक्शन इस तरीके से शो कर रहा हूं। उसके बाद ये तीनों की तीनों करंट मिलकर जब यहां आ रही होगी इस पॉइंट पे, तो वो या तो ओप एम्प के अंदर जाएगी या तो RF के थ्रू V0 की तरफ चले जाएगी। लेकिन हम जानते हैं ओप एम्प ड्रॉस नो करंट, जैसा मैं आपको हर एक सर्किट में रिवाइज करवा रहा हूं। तो पूरी की पूरी करंट आपकी कहां चली जाएगी, ऊपर की तरफ। तो अब आप क्या करेंगे, KCL एट 0 वोल्ट। तो ये जो पॉइंट है आपका 0 वोल्ट वाला, उसमें आप KCL लगा दीजिए। तो जब आप KCL यहां पर अप्लाई करेंगे तो आप देखिए जो इनकमिंग करंट है उसको आपको क्या रखना है, पॉजिटिव। जो आउटगोइंग करंट है उसको क्या रखना है, नेगेटिव। तो चूंकि V1 से एक करंट इनकमिंग आ रही है तो क्या लिखेंगे आप, V1 माइनस 0 वोल्टेज का सब्ट्रैक्शन। तो V1 से 0 तक जा रही है, डिवाइडेड बाय R। इसके बाद सेकेंड करंट भी आपकी इनकमिंग है तो V2 माइनस 0 बाय R, और थर्ड करंट भी आपकी इनकमिंग है तो V3 माइनस 0 बाय R इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं यहां पर, या आप चाहे तो माइनस साइन भी अप्लाई कर सकते हैं जो आउटगोइंग करंट है। तो आउटगोइंग करंट कहां से कहां जा रही है, 0 से V0। तो क्या लिखेंगे, 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF, और इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 0। तो अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो आप देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, माइनस V0 अपॉन RF। तो V0 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, माइनस RF अपॉन R, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि चूंकि आपका इन्वर्टिंग ओप एम्प है इसलिए आंसर नेगेटिव आया है, गेन आपका नेगेटिव मिला है आपको। और सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है कि जो वोल्टेजेस थे, इनपुट वोल्टेजेस, वो सारे के सारे आपके ऐड हो चुके हैं। यही तो आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया आउटपुट वोल्टेज का। उसके बाद हमें पता है गेन, गेन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इस बार आपका इनपुट क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आपका जो गेन है वो आ जाएगा माइनस RF अपॉन R। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल गया गेन का। और ये जो गेन का फॉर्मूला हमने निकाला है, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि आंसर आपका नेगेटिव है। नेगेटिव आंसर हमेशा आएगा जब भी आप इन्वर्टिंग ओप एम्प का यूज करेंगे। और यहां पर भी आप चाहें तो एक केस बना सकते हैं कि अगर आपका RF और R दोनों इक्वल है
तो जो आपका V नॉट है वो कितना आएगा, -V1 प्लस V2 प्लस V3। जैसा मैंने आपको डिफरेंस एम्पलीफायर में भी शो करके दिखाया था कि अगर आप R1 R2 को इक्वल ले लेते हैं तो गेन आपका 1 हो जाता है, लेकिन नेगेटिव साइन हमेशा आएगा, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? सो इस तरीके से आप V नॉट को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर जो आपका समिंग एम्पलीफायर है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये समिंग एम्पलीफायर का जो हमने गेन कैलकुलेट किया था वो हमने कैलकुलेट किया था वोल्टेजेस को नेगेटिव टर्मिनल पे लगा के। सेम गेन हम यहां पर अब कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टेज को पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा के। तो अब हम अगला कैलकुलेशन क्या करेंगे, बाय यूजिंग नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। तो यहां पर भी सबसे पहले हम सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने सबसे पहले सर्किट ड्रॉ कर लिया है, और यहां पर भी आपको जो सबसे पहला काम करना है वो यही करना है कि नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल के वोल्टेज को क्या दिखाना है, सेम दिखाना है, क्योंकि आप नेगेटिव फीडबैक यूज कर रहे हैं। तो यहां पर वोल्टेज तो आपको पता नहीं है, लास्ट केस में आपको पता था 0 वोल्ट, तो आपने 0 वोल्ट शो कर दिया था। यहां पर आप VA और VA शो कर दीजिए। अब आपको पता है दोनों VA क्या है, आपके इक्वल है। तो अब आपका टारगेट फिर से वही है कि आपको वोल्टेज V नॉट निकालना है, जो कि आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 के टर्म में आना चाहिए, साथ में कोई गेन भी आएगा, और उस गेन की वैल्यू को भी आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि KCL लगा देंगे VA पर, नीचे वाले VA पर पहले लगा लेते हैं, इससे आपको V1 V2 V3 का इक्वेशन मिल जाएगा। तो आपको पता ही है कि ओप एम्प ड्रॉस नो करंट, तो यहां पर जो करंट होगी टोटल वो क्या होगी, 0। तो आपको करना क्या होगा, बस इन तीनों का एडिशन करके क्या कर देना होगा, 0 कर देना होगा। तो जैसे ही आप इक्वेशन लिखने जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, V1 माइनस VA अपॉन R। बेसिकली आप क्या लगा रहे हैं, KCL एट VA। 2 बार आपको लगाना होगा, एक बार नीचे और एक बार ऊपर। तो VA वोल्टेज आपका ये वाला वोल्टेज होगा, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज क्या होता है, सेम। तो ये भी क्या होगा, VA, और ये भी क्या होगा, आपका VA ही होगा। तो V1 माइनस VA अपॉन R, V2 माइनस VA अपॉन R, V3 माइनस VA अपॉन R। तीनों के तीनों का डायरेक्शन सेम है, तो प्लस 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 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि ओप एम्प ड्रॉस नो करंट, तीनों का एडिशन क्या देगा, आपको 0 देगा। तो आप क्या लिखेंगे, V2 माइनस VA अपॉन R, और फिर क्या लिखेंगे, V3 माइनस VA अपॉन R इक्वल टू 0। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि आपको R सेम दिखाई दे रहा होगा डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम यहां पर लेने की फिर से कोई जरूरत नहीं है, और इक्वल टू 0 है तो डिनोमिनेटर भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप नॉर्मली यहां पर सॉल्व कर दीजिए, V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस 3VA इक्वल टू 0। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि आपको डायरेक्टली VA की वैल्यू मिल गई, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर? अब आपको करना क्या है कि आपको पता है जो ऊपर वाला नोड है वो भी क्या है, VA ही है। तो उस VA पर दोबारा से यहां पर अब KCL लगा लीजिए, और दोनों VA को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो अगेन आप लगाइए KCL एट VA। तो यहां पर करंट के डायरेक्शन जो मन में आता है वो अज्यूम कर लीजिए। तो इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट, तो इनकमिंग करंट क्या है, देखिए 0, ग्राउंड है, 0 माइनस VA डिवाइडेड बाय R। तो पहले लिख लीजिए 0 माइनस VA डिवाइडेड बाय R। फिर आपको पता है आउटगोइंग करंट है, तो फिर आप क्या लिख देंगे, VA माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय RF। तो ये हमारा पूरा का पूरा कैलकुलेशन हमने शो कर दिया। अब आप क्या करिए, सिर्फ VA की वैल्यू निकाल लीजिए। तो VA की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, देखिए आपको एलसीएम यहां पर लेना होगा, तो क्या लिखेंगे, माइनस VA इंटू RF माइनस VA इंटू R प्लस V नॉट इंटू R इक्वल टू 0। तो यहां से जो VA की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, V नॉट इंटू R डिवाइडेड बाय R प्लस RF। अब दोनों VA को आप इक्वल कर दीजिए, तो इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसे आप इक्वेशन 2 दे दीजिए। तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू V नॉट इंटू R
डिवाइडेड बाय आर प्लस आर एफ। तो यहां से वी नॉट अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3, ये कितना निकल गया हमारा, ये आपका आ जाएगा R प्लस आर एफ। तो अब आप यहां से निकाल लीजिए V नॉट की वैल्यू। पहले हम यहां पर आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो V नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू R प्लस आर एफ डिवाइडेड बाय R। तो ये हमारा यहां पर V नॉट का जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो गया। अब V नॉट के कैलकुलेशन के बाद अगर आप देखेंगे इस कैलकुलेशन में, तो इस कैलकुलेशन में आपको V1 V2 V3 आपस में एडिशन दिखाई दे रहे होंगे और साथ ही साथ आपको R1 प्लस आर एफ अपॉन 3R ऐसा कोई टर्म दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको हमेशा क्या बोला है कि जो भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपको कोई ना कोई गेन मिलेगा। तो यहां पर अगर आप गेन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो V नॉट अपॉन जो आप मैथमेटिकल ऑपरेशन देख पा रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है आपका इनपुट के साथ एडिशन, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। तो जब आप V नॉट अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, R प्लस आर एफ अपॉन 3R। तो इस तरीके से आप यहां पर गेन की वैल्यू भी लिख सकते हैं। क्लियर? सो ये आपका ओवरऑल होता है समिंग एम्पलीफायर। आप चाहे तो इन्वर्टिंग ऑप एम्प से भी बना सकते हैं और चाहे तो नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प से भी बना सकते हैं। देखिए जो भी अभी आप सर्किट देख रहे हैं इनमें आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि कैलकुलेशन हर एक सर्किट में एग्जैक्टली सेम है। आपको हर बार इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग के वोल्टेजेस को इक्वल करना है, हर बार आपको केसीएल लगाना है, तो कैलकुलेशन वही होगा। आपका फोकस बस ये होना चाहिए कि आप वी नॉट के लिए कैलकुलेशन करते जाइए। वी नॉट का कैलकुलेशन हमेशा इनपुट वोल्टेजेस के टर्म में आपको लेकर आना है, बाकी सारे वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते चलिए। अपने आप देखेंगे कोई ना कोई ऑपरेशन आपको जरूर दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन भी यहां पर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो सेकंड लर्निंग आउटकम है समिंग एम्पलीफायर, ये भी आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।